रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बहुत दूर दूर भगवान शंकर को राजी करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर वो अपने नज़दीक के शिवालय तक, अपने नज़दीक के शंकर के मंदिर तक जा ही नहीं पाता। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले केदारनाथ जाने से पहले, सोमनाथ जाने से पहले, बद्रीनाथ जाने से पहले अपने नज़दीक का जो शिवालय है, अपने नज़दीक का जो शिव मंदिर है, वहाँ जाइए। क्यों? हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कथा में एक कथा में आपका आगमन होता है और मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। कांकेर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ दिखाया जाता है। वहाँ से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहाँ आराम नहीं लगा, फिर रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको विशाखापट्टनम, ना जाने कहाँ कहाँ आप सब लेकर जाते। उसी तरह हमारे घर का जो नज़दीक में शिवलिंग है, नज़दीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नज़दीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नज़दीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नज़दीक के मंदिर में जाए, और नज़दीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रदेशीय मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास करें। आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नजदीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नजदीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती है। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास में? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयाँ लिखना प्रारंभ करता है।
हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहाँ जाकर जल समर्पित करते हैं। शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते हैं। फिर वो दर्शन देते हैं। आप विश्वास के साथ में शिव मंदिर जाओ। कल हमने कथा में वर्णन किया था, आप लोग स्मरण करे होंगे कथा का, तो सबने सुनी थी कथा। उसमें सुना था कि कामदेव रति के पति हैं, शिवजी सती के पति। और कामदेव शंकर भगवान को चुटकी में लेने का विचार कर रहे थे कि मैं उनकी समाधि तो यूं तोड़ दूंगा। कामदेव शंकर भगवान को समझ नहीं पाए। कामदेव को लगा कि शिव जी की समाधि तोड़ना मेरे लिए तो सरल बात है, सहजता है। पर कामदेव को यह अंदाजा नहीं था कि वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दातार है। कामदेव ने एक शब्द रति के सामने कह दिया। जब रति हाथ जोड़कर कामदेव जी से कहती है कि तुम समाधि को तोड़ने मत जाना, तुम समाधि को तोड़ने मत जाना। कामदेव ने पूछा क्यों? रति कहती है मैं जानती हूं शंकर भगवान को। रति कह रही है कि मैं शंकर भगवान को जानती हूं, वो मेरे जीजा लगते हैं, मेरी बहन सती का विवाह उनके साथ हुआ है, वो मेरे जमाई लगते हैं, मेरी बहन बिहाई है, मेरे बहनों ही लगते हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। वो भस्म कर देते हैं। अब कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को गुस्सा आता है तो शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान भस्म क्या करते हैं। कड़प, शंकर भगवान का एक भक्त कड़प भील, वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला, शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते, मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पाँव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ता है तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते हैं। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है तो भी शिव सब चले जाएंगे, भस्म नहीं। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। वीडियो बना के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करता है।
शिव क्या भस्म करते? शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य आ जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुंचते हैं, शिव के पास में जो पहुंचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। रायपुर में कथा थी, देवांगन परिवार कथा करवाई और देवांगन जी ने कथा करवाई तो वहां पर एक पत्र आया था, एक सुनीता साहू ने उस पत्र को लिखा था। रायपुर देवांगन जी ने जब कथा कराई तो सुनीता साहू ने वो पत्र लिखा था, वो कहाँ की थी उसका एड्रेस हमको स्मरण नहीं। पर उस पत्र में सुनीता साहू ने लिखा कि मैं इतने दिनों से शंकर जी की आराधना कर रही हूँ, मैं इतने दिनों से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही होगी, इसलिए शिव मुझे फल नहीं दे रहे, मुझसे कौन सी गलती हो रही है गुरुजी, क्या आप मुझे बताएंगे? पत्र में उसने लिखा। मैं उस बेटी सुनीता साहू को एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी बैठे हुए जितने शिव भक्त हैं वो अपने अंदर उतार लेना, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर बच्चे को नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अभी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती, वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही, शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे पालन करता, ओम जय शिव, वो तुझे प्रदान करे। प्रणवा छड़ के मात ये तीनों एकाश, ये तीनों एकाश, शिव देने में देरी नहीं, शंकर देने में देरी नहीं करते, कहता हरिहर स्वामी शंकर देते पर। और महाराज ओम जय शिव ओंकारा, तेरे गुण जब देते हैं तो फिर थोड़ा जो बहुत कोई नहीं नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। मेरे शंकर भगवान जब देते हैं तो थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं, हरिहर देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर। ओम जय शिव ओंकारा, शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में। गौरम करुणावसारम संसार सारम, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ेला मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी
शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। मैं उस बेटी सुनीता साहू को कहना चाहूंगा कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को, जितने शंकर भगवान के गण हैं, भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है कोई केस